आज हम बात करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट के बारे में। यानी जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है और रिटायरमेंट के टाइम पे उसका फुल पेमेंट नहीं करके उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट के अंदर किया जाता है विद इंटरेस्ट, तो जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक उसका लोन अकाउंट किस तरीके से हम फर्म की बुक्स के अंदर बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। XYZ वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर है XYZ, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। Y रिटायर्स फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹60,000 ऑन अप्रैल 2013। तो Y ने जब रिटायरमेंट लिया तो Y के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसका जो बैलेंस फाइंड आउट हुआ है वो है 60,000। यानी Y को रिटायरमेंट के टाइम पे 60,000 का पेमेंट करना था। The balance due to Y is to be paid in 3 equal installment annually together with interest at 5% per annum। अब Y को जो 60,000 का पेमेंट होगा वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर हम पेमेंट करेंगे विद 5% इंटरेस्ट के साथ में। प्रिपेयर Y's लोन अकाउंट until he is paid the entire amount due to him। The firm close its books on 31st March every year। तो अब जब तक Y का पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक हमको Y का लोन अकाउंट प्रिपेयर करके बताना है। तो देखिए किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं टोटल जो Y को पेमेंट करना है वो करना है 60,000 का, और ये 60,000 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट होगा। तो अगर मैं 60,000 को 3 से डिवाइड करूं तो पर इंस्टॉलमेंट जो होगी वो कितने की होगी, 20,000 की। यानी Y को एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की देनी है। इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर हमको 5% इंटरेस्ट भी इंक्लूड करके पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए अब किस तरीके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वाइज लोन अकाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखो ये जो लोन अकाउंट होता है ये फर्म के लिए होती है लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज के जो बैलेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट। तो सबसे पहले हम उस Y के कैपिटल के बैलेंस को Y के लोन में ट्रांसफर करेंगे। Y ने रिटायरमेंट कब लिया था, 1 अप्रैल 2013 को। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय Y's कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू है, 60,000 का। तो जो Y का कैपिटल का 60,000 का अमाउंट ड्यू था उसको हमने Y के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लोन क्या होता है, फर्म के लिए लाइबिलिटीज, इसलिए ये कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट के अंदर। तो 60,000 का पेमेंट करना है Y को, बट हम इसका जो पेमेंट करेंगे वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे। यानी एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 20,000 की। अब पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 1 साल के बाद में। ये डेट दे रखी है अप्रैल 2013, तो 1 ईयर जो कंप्लीट होगा वो होगा 31 मार्च 2014 को। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो इस लोन अकाउंट के क्रेडिट के अंदर हम एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट के लिए। अब देखो इंटरेस्ट किसका निकालना है, इंटरेस्ट आपको हमेशा निकालना होता है ड्यू अमाउंट का। यानी जितना अमाउंट ड्यू है उस अमाउंट का हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो अभी तक हमने एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो अभी तक Y के लोन में ड्यू अमाउंट कितना है, 60,000। तो जो इंटरेस्ट निकलेगा वो भी किसका निकलेगा, 60,000 का निकालेंगे। तो 60,000 का 5%। अब गलती यहाँ क्या हो जाती है कि कई बच्चे क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो इंस्टॉलमेंट का कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि जो अमाउंट ड्यू है वो ये 20,000 नहीं है, अमाउंट कितना ड्यू है, 60,000 का। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किसका निकलेगा, 60 का। 60 का 5% जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे ये आएगा 3,000 रुपीज। अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, इस तरफ आ जाते हैं। पेमेंट करने से लोन अकाउंट का अमाउंट कम होगा, इसलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। कब पेमेंट होगा, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2024। तो यहां हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब देखो प्रिंसिपल का अमाउंट क्या था, 20,000, इसमें इंटरेस्ट नहीं था, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 3,000 का। तो 20 + 3, फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट होगा वो कितना होगा, 23,000। अभी भी हमारा जो बैलेंस बचेगा 31 मार्च 24 को, टू बैलेंस CD। तो लोन अकाउंट में कितना बैलेंस आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल हो गया 63,000। 63 में से 23 का पेमेंट हो गया, यानी अभी भी 2 इंस्टॉलमेंट बची हुई है 40,000 रुपीज़ की, और ये भी टोटल हो जाएगा कितना, 63,000। तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे।
तो 1 अप्रैल 2000 सॉरी यहाँ पर भी 2014 आएगा और इधर पर 2014। 31 मार्च की नेक्स्ट डेट आएगी 1 अप्रैल 2014। वो सीडी था, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था 40,000, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यानी अब सेकेंड ईयर में हमारा जो बैलेंस ड्यू है वो है कितना है 40,000 का। अब सेकेंड ईयर हमारा क्लोज कब होगा, ये 1 अप्रैल था, एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो यहां आएगा 31 मार्च 2015 को। तो 31 मार्च 2015 को सबसे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब यहां जो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे वो किस पे करेंगे, जितना अमाउंट अभी भी ड्यू है। अब यहां अमाउंट ड्यू 60,000 नहीं है, क्योंकि यहां हमने एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया था। तो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कितना अमाउंट ड्यू था 40,000। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा 40,000 पे लगेगा। तो 40,000 का 5% ये आ जाता है 2,000। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो आएगा 2,000। अब आ जाइए सेकेंड ईयर के इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं डेबिट के अंदर। 31 मार्च 2015 टू बैंक इंस्टॉलमेंट थी 20,000 की, प्लस जो इंटरेस्ट आ रहा है वो है 2,000 का। तो टोटल जो सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा वो 22 का होगा। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। 31 मार्च 2015 टू बैलेंस सीडी, तो टोटल था इधर देख लेते हैं 42, उसमें से 22 का पेमेंट हो गया, यानी अभी भी एक इंस्टॉलमेंट जो है वो हमारी ड्यू है। अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर के अंदर। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर का जो बैलेंस था उसको आगे ले आते हैं। 1 अप्रैल 2015 बाय बैलेंस बीडी, और जो बैलेंस है वो कितना है 20,000 का। अब एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, और यहां जो इंटरेस्ट ड्यू होगा इसी बैलेंस पे होगा। तो एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2016 बाय इंटरेस्ट किस पे ड्यू करोगे 20,000 पे, जो बैलेंस ड्यू हो रखा उसी पे। तो 20,000 का 5% ये आ जाएगा 1,000। तो अब टोटल हो गया हमारा कितना 21। अब जो थर्ड ईयर का हम पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2016 को टू बैंक, प्रिंसिपल का अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो 20,000 प्लस 1,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ जैसे ही आप थर्ड ईयर का पेमेंट करोगे लोन अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं।